नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, लंबे समय से जिसका इंतजार था आज वो पूरा हो चुका है। गहलोत साहब ने बजट के अंतर्गत 19 नए जिले और 3 संभागों की उन्होंने घोषणा करी थी, जिसको आज उन्होंने मंजूरी दे दी है, यानी कि उस पर हस्ताक्षर मोहर लगा दी है। ठीक है, तो राजस्थान में अब अपने कुल 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अपन सबकी चर्चा करते हैं। सभी को अपन साथियों मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से जिले में कितने उपखंड है और कौन से जिले में कितनी तहसील है और किस संभाग में कौन कितने जिले हैं। ठीक है, हर एक को अपन मैप में सारी तहसीलों को समझेंगे, पूरे उपखंडों को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, तो नवीन जिलों का गठन हो चुका है और अब आपकी राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान का कुछ इतिहास का पार्ट, कुछ कला संस्कृति का पार्ट और राजस्थान पॉलिटी में भी कुछ पार्ट जो है ये तीनों के अंदर चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये आरएस वालों के लिए एक चैलेंज है साथियों। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए नवीन जिलों को गठन करते हुए, कोई भी आपसे नदी का नाम पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक चैलेंज है आरएस वालों के लिए। तो जल्द ही इसकी बुक भी आपके सामने आएगी, नोट्स भी आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको एक प्रश्न साथियों मैं देता हूं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान जो है साथियों अब 50 जिलों सहित देश में कौन से नंबर पर, जिलों के मामले में। ठीक है, जिलों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये आंसर आपको देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जिला है आपके पास अनूपगढ़ जिला। कौन सा जिला है? अनूपगढ़ जिला। और ये जिला साथियों किस जिले से टूट करके बना है? तो आपको याद रखना है गंगानगर जिले से टूट करके ये बना है। ठीक है, पहले अपन साथियों रेड क्लिफ रेखा के ऊपर 4 जिलों की अपन चर्चा करते थे। उत्तर से दक्षिण का जो क्रम था गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब लेकिन अब रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिले आ गए? तो याद रखना साथियों 5, क्योंकि अब अनूपगढ़ जिला भी रेड क्लिफ रेखा के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके सामने अनूपगढ़ जिला है, ये इसकी लोकेशन है, ये मेन अनूपगढ़ यहाँ पर है साथियों, और ये सारी इसके उपखंड और तहसीलें हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखिए जो अनूपगढ़ जिला है साथियों, अनूपगढ़ जिले में जो उपखंड है साथियों, उपखंड कितने हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उपखंड की संख्या याद रखना आपको 6। अनूपगढ़ जिले में उपखंड कितने हैं साथियों? 6 हैं। और तहसील भी कितनी है साथियों? तहसील आपसे याद रखनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर तहसील आपसे पूछे मित्रों तो याद रखना 7 तहसील हैं और उपखंड कितने हैं? 6 है। ठीक है, याद रखना है। देखिए उपखंड जो है नाम है अनूपगढ़, जिला है उपखंड भी नाम रखा गया है अनूपगढ़, तहसील इसकी है अनूपगढ़। ठीक है, रायसिंह नगर याद रखना, रायसिंह नगर ये देखिए ऊपर ही ऊपर है, याद रखना रेड क्लिप रेखा के ऊपर ये स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे उत्तर में अनूपगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सी तहसील स्थित है? तो याद रखना रायसिंह नगर। ठीक है, और उपखंड का नाम क्या है? रायसिंह नगर है, तहसील का नाम भी रायसिंह नगर है। श्री विजयनगर की बात करें तो उपखंड का नाम क्या है? श्री विजयनगर, और तहसील भी इसमें आती है श्री विजयनगर। ठीक है, इनको तहसील और उपखंड दोनों ही बना दिया गया है। ठीक है, जबकि साथियों गढ़साना की अगर अपन बात करें, गढ़साना कहाँ पर है ये देखिएगा, गढ़साना भी रेड क्लिप रेखा के ऊपर स्थित है, याद रखना है आपको। गढ़साना ये देखिएगा ये मैप के अंदर गढ़साना साथियों रेड क्लिप रेखा के ऊपर स्थित है। और गढ़साना के अंदर साथियों 2 तहसीलें समाहित की गई हैं। 2 तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक तो है गढ़साना खुद है और एक है राउला तहसील। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 तहसीलें आती हैं गढ़साना उपखंड के अंतर्गत, और ये रेड क्लिप रेखा के ऊपर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तरगढ़ की बात करते हैं, छत्तरगढ़ उपखंड के अंतर्गत साथियों एक उपखंड है और एक तहसील है। ठीक है, छत्तरगढ़ में केवल और उपखंड और तहसील दोनों एक ही है। खाजूवाला की बात करते हैं, खाजूवाला ये भी रेड क्लिप रेखा पर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, खाजूवाला तहसील के नाम से और उपखंड दोनों ही है। तो देखिएगा आपको क्या याद रखना है साथियों, एक तो है रावला तहसील जो रेड क्लिप रेखा पर स्थित है, और एक है खाजूवाला उपखंड और तहसील जो रेड क्लिप रेखा पर स्थित है, और एक है साथियों अनूपगढ़ जिला रेड क्लिप रेखा पर स्थित है, और एक है रायसिंह नगर, ये जो है कहाँ पर स्थित है? रेड क्लिप रेखा पर। उत्तर से दक्षिण क्रम भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ जिले की तहसील या फिर उपखंडों का नाम बताइए, और इनका जो क्रम है साथियों उत्तर से दक्षिण आपको जमाना है रेड क्लिप रेखा पर। तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? रायसिंह नगर, फिर आएगा अनूपगढ़, फिर उसके बाद आएगा साथियों गढ़साना, फिर आएगा रावला, और उसके बाद आता है खाजूवाला। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इसकी लंबाई भी आएगी वो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है साथियों आपके सामने बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, चलिए बालोतरा बाड़मेर की बात करते हैं। तो साथियों देखिएगा बालोतरा जो उपखंड है, पहले तो अपन बात करते हैं बालोतरा जो जिला है साथियों इसके अंतर्गत कितने उपखंड जो है बनाए गए हैं? तो 4 उपखंड इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। और तहसील की बात करें मित्रों तो कितनी तहसील बनाई गई है? तो देखिएगा 1
2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तहसील कितनी है? 7 है। उपखंड कितने साथियों? 4 है। 4 उपखंड और 7 तहसील बनाई गई। ठीक है, अब बात करते हैं किस उपखंड के अंतर्गत कितनी तहसील जो है ये बनवाई गई है। बालोतरा जिला भी है साथियों, और बालोतरा जिले के नाम से उपखंड भी है, बालोतरा उपखंड। ठीक है, अब देखिए बालोतरा उपखंड के अंतर्गत 2 तहसीलों का निर्माण किया गया है, पचभद्रा और कल्याणपुर। कौन कौन सी? ये रही साथियों पचभद्रा, और पचभद्रा जो यहाँ पर पचभद्रा झील भी है ये भी ध्यान में रखना है, और एक है साथियों कल्याणपुर। ये देखिए दोनों पास पास है, पचभद्रा और कल्याणपुर, और इन तहसीलों को किसके अंतर्गत रखा गया है? बालोतरा जिले के अंतर्गत, यानी कि बालोतरा उपखंड के अंदर। सिवाना की बात करते हैं, देखिएगा सिवाना कहाँ पर है? मैप के अंदर आपको देखना है, ये रहा साथियों सिवाना, दक्षिण के अंदर है, बालोतरा के दक्षिण के अंदर है सिवाना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये देखिए सिवाना में 2 तहसील है साथियों, एक तो है समदरी, ठीक है ये रही, एक तो है समदड़ी तहसील है, ये रही, सॉरी समदड़ी तहसील ये रही, और एक है खुद सिवाना। ठीक है, इन दोनों को रखा गया है। सिवाना उपखंड के अंतर्गत 2 तहसील है, एक तो सिवाना तहसील है और एक है समदड़ी तहसील। ठीक है, और बायतू की बात करते हैं तो साथियों बायतू कहाँ पर है? ये रहा साथियों बायतू, बायतू तेल का कुआं भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो बाड़मेर के अंदर है। अब साथियों ये चेंज होकर के बालोतरा हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? देखिए गजब की बात है कि बालोतरा बायतू तेल का जो कुआं है साथियों वो बालोतरा जिले के अंदर आएगा, पहले बाड़मेर जिले में आता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पचपदरा साथियों पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में आएगा, साथ के साथ आपको याद रखना है। ठीक है, तो बायतू के अंतर्गत 2 तहसीलें हैं, बायतू और एक है गिरा, ये रही गिरा, दोनों पास पास में ये बायतू और गिरा। ठीक है, ध्यान में रखना है। सिणदरी उपखंड है, सिणदरी उपखंड को साथियों इसी को तहसील बनाया गया है, इसमें कोई तहसील एक्स्ट्रा नहीं है, सिणदरी उपखंड और सिंदरी तहसील। ठीक है, ये रहा सिंदरी, ये भी दक्षिण में है, याद रखना है दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है ये। चलिए अगला जिला देखते हैं, अभी अपन समझ में आ रहा होगा आपके शायद, जिला ब्यावर की बात करते हैं, और ये जिला साथियों किससे टूट करके बना है? अजमेर से अलग होकर के ये बना है। और याद रखना साथियों इसमें जो उपखंड है उसकी कितनी संख्या है? तो उपखंड है साथियों इसके अंतर्गत 6 उपखंड है, जबकि अगर अपन तहसील की बात करते हैं तो तहसील कितनी है? देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, याद रखना है 7 तहसील। ब्यावर जिले के अंतर्गत उपखंड की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिएगा 6, और तहसील आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना 7। यानी कि साथियों यहाँ पर उप जिला कलेक्टर यानी कि जो एसडीएम के पद होंगे वो तो 6 एसडीएम होंगे, और तहसीलदार कितने होंगे साथियों? 7, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ब्यावर ये रहा, देखिएगा ब्यावर जिले की लोकेशन आप देख लीजिएगा, ये रही ब्यावर जिले की लोकेशन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके अपन समझते हैं। ब्यावर जिला साथियों ब्यावर तहसील है, ये भी ध्यान, जिला भी है तहसील भी है और उपखंड भी है, तीनों ही याद रखना ब्यावर जिले के नाम से। टोडगढ़ साथियों, टोडगढ़ के अंतर्गत एक ही नाम है, उपखंड और तहसील दोनों एक ही जगह पर है, टोडगढ़ उपखंड भी है और टोडगढ़ तहसील भी है। ठीक है, जैतारण की बात करते हैं तो जैतारण सिर्फ और सिर्फ जैतारण उपखंड भी है और जैतारण ये तहसील भी है। ठीक है, जैतारण मैप के अंदर अपन देखें तो ये देखिएगा साथियों सबसे उत्तर के अंतर्गत अगर अपन देखें सबसे उत्तर में है जैतारण। अगर अपन बात करते हैं ब्यावर तो सबसे मध्य में है ब्यावर। ठीक है ना, ये देखे मध्य में है। और टोडगढ़ की बात करते हैं तो टोडगढ़ कहाँ पर है साथियों? याद है कि ये रहा टोडगढ़ दक्षिण पश्चिम के अंदर है, ये देखिएगा सबसे दक्षिण पश्चिम में टोडगढ़ है, और ये तहसील भी है और ये उपखंड भी है। ठीक है, रायपुर की अगर अपन बात करें साथियों, रायपुर कहाँ पर है? ये देखिएगा ये रहा रायपुर, पश्चिम के अंदर है रायपुर। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम दोनों में ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रायपुर का विस्तार है। देखिएगा मसूदा साथियों, मसूदा उपखंड है, मसूदा उपखंड ये रहा, और मसूदा उपखंड के अंतर्गत 2 तहसीलें साथियों, एक तो खुद मसूदा तहसील है और एक इसके अंतर्गत शामिल की गई है विजयनगर तहसील को, यानी कि 2 तहसीलों का एक उपखंड है, यानी कि मसूदा तहसील और विजयनगर तहसील का उपखंड एक है मसूदा उपखंड। ठीक है, बदनौर की बात करते हैं मित्रों तो याद रखना बदनौर जो ये रहा साथियों, बदनौर साथियों पहले बदनौर किस में था साथियों? ये भीलवाड़ा में था। ठीक है, अब ब्यावर जिले के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा जो अपन बदनौर पढ़ते हैं वो शायद सभ्यता भी है बदनौर सभ्यता। ठीक है ना, तो ऑप्शन ये देखिए सबसे दक्षिण में है बदनौर। ठीक है, तहसील भी है और ये उपखंड भी है। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद में रखना है। अगले जिले की ओर देखते हैं, देखिएगा जिला देखिए साथियों डीग, और ये डीग किससे अलग होकर के बनाई? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये भरतपुर से अलग होकर के बनाए मित्रों। किससे? भरतपुर से अलग होकर के बना है। कौन सा जिला? डीग जिला। ठीक है, अब डीग के अंतर्गत कितने उपखंड आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंतर्गत साथियों 6 उपखंड आते हैं। तहसीलों की अपन बात करते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए साथियों 6 तो उपखंड आते हैं और 9 यहाँ पर तहसील आते हैं। ठीक है, यानी कि 9 तो तहसीलदार यहाँ पर बैठेंगे और 6 यहाँ पर उपखंड आपको
देखने को मिलेंगे। 6 एसडीएम यहाँ पर बैठेंगे यानी कि उप जिला कलेक्टर। तो डीग के अंतर्गत 2 तहसील है साथियों, याद रखना। डीग उपखंड में डीग और जनुथर, ठीक है ना, डीग और जनुथर। अब देखिएगा मैप में अगर अपन देखें तो ये रहा साथियों अपना डीग जो जिला है, ठीक है, ये रहा अपना डीग जिला और यहाँ पर रही साथियों जनुथर तहसील, ठीक है, दोनों पास पास में ये सीमा आपस में लगी हुई है, ध्यान में आपको रखना है। कुमेर जिले के, कुमेर उपखंड की अपन बात करते हैं। कुमेर के अंतर्गत याद रखना साथियों एक तो कुमेर है और एक है रारह, कुमेर और एक रारह, ठीक है। अब देखिए मैप में अगर अपन देखें तो कुमेर ये रहा साथियों, कुमेर उपखंड जस्ट जनुथर के नीचे है, ये रहा, और इसके पास में ये रारह है, ठीक है, ये तहसील है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब नगर की अपन बात करते हैं मित्रों। नगर में आपको देखना है नगर तहसील है, नगर के अंतर्गत ओनली फॉर एक ही तहसील है नगर, ये भी उपखंड भी है और नगर भी है। सीकरी के नाम से ये सिर्फ एक ही है, नगर और तहसील, उपखंड और तहसील दोनों एक ही है। कामा की बात करते हैं तो कामा में ये देखिएगा साथियों, कामा ये रहा, उत्तर के अंदर देखिए कामा ये रहा, ठीक है, लाल कलर से मैं इसको कर रहा हूँ। इसी के ऊपर जाती है साथियों जुरहरा, सबसे दक्षिण में तहसील है जुरहरा, ठीक है ना। और इन दोनों की कामा की जो है, कामा उपखंड है और कामा के अंतर्गत एक तहसील और शामिल किया गया है जुरहरा, ये रही, ठीक है, और ये सबसे दक्षिण में है, सॉरी सबसे उत्तर में है। पहाड़ी उपखंड की बात करते हैं तो पहाड़ी ये रहा साथियों, पहाड़ी एक ही है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये रहा पहाड़ी। और सीकरी ये रहा साथियों, ठीक है। अगला देखिए, जिला डीडवाना, डीडवाना और कुचामन को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। डीडवाना के अंतर्गत, डीडवाना और कुचामन में याद रखना साथियों 6 उपखंड है, ध्यान रखना है। और तहसीलों की अपन बात करते हैं, डीडवाना के अंतर्गत डीडवाना तहसील आती है और मोलासर और छोटी खाटू जो तहसील इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। ये रही, देखिए ये रहा डीडवाना, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसी के अंतर्गत मोलासर ये रहा साथियों और एक रही छोटी खाटू, ये तीनों तहसील आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आती है साथियों लाडनू उपखंड है, लाडनू उपखंड ये रहा, इसके अंतर्गत ओनली फॉर इसी को शामिल किया गया है, उपखंड भी है और तहसील भी है। परबतसर के अंदर भी साथियों ओनली फॉर परबतसर को ही शामिल किया गया है, परबतसर ये रहा साथियों सबसे दक्षिण के अंदर है। और मकराना की बात करते हैं तो साथियों मकराना ये रहा, इसमें भी ओनली फॉर मकराना उपखंड भी है और तहसील दोनों ही है। नावा की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना, नावा ओनली फॉर तहसील और उपखंड दोनों ही है, ये रहा नावा सब पूर्व के अंदर देखिएगा। कुचामन सिटी की बात करते हैं तो ये रही साथियों कुचामन सिटी पूर्व के अंदर, ठीक है, ये उपखंड भी और तहसील दोनों ही है। चलिए अगला जिला देखिए, अब दूदू की बात करते हैं साथियों। दूदू देश का पहला ऐसा जिला है जो ग्राम पंचायत से सीधा ऐसे जिले में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, दूदू को। अब दूदू की बात करते हैं तो दूदू में साथियों 3 उपखंड है, एक तो है मौजमाबाद और एक है खुद दूदू और एक है फागी, ठीक है। तहसील भी मौजमाबाद है, दूदू और फागी, उपखंड के नाम से ही तहसील भी है, ठीक है। ये रही दूदू की लोकेशन पश्चिम के अंतर्गत अपन देखते हैं, ये रही फागी और ये रहा मौजमाबाद, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए गंगापुर सिटी की बात करते हैं, देखिएगा गंगापुर सिटी के अंतर्गत 5 उपखंड है, ध्यान रखना है, ठीक है। गंगापुर सिटी, गंगापुर तहसील भी है और यहाँ में तलवाड़ा, गंगापुर ये रहा और ये रही तलवाड़ा तहसील इसकी, ठीक है। और एक है वजीरपुर साथियों, वजीरपुर आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है वजीरपुर, ये रहा, इसके अंतर्गत वजीरपुर उपखंड भी है और तहसील दोनों ही है। बामनवास की बात करते हैं साथियों, बामनवास कहाँ पर है, ये रहा बामनवास। अब बामनवास एक तहसील भी है और ये उपखंड भी है, ठीक है, बामनवास उपखंड में ही तहसील है और एक अलग तहसील है बरनाल। अब बरनौल को किस में शामिल किया गया साथियों, बरनौल को इसमें शामिल किया गया, बरनौल तहसील किस उपखंड के अंतर्गत आती है, बामनवास के अंतर्गत। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि बरनौल जो तहसील है साथियों ये किस उपखंड के अंतर्गत आती है, तो बामनवास के अंतर्गत आती है, ठीक है। टोडा भीम ध्यान रखना, टोडा भीम तहसील उपखंड दोनों ही है। और नातोदी ध्यान रखना, ये आपको उपखंड और तहसील दोनों ही है, ठीक है। चलिए ये रहा नातोदी, ठीक है, और ये टोडा भीम सबसे उत्तर में है, ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए, अब जिला जयपुर की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा जयपुर जिले की अगर बात करें, उपखंड कितने हैं जयपुर के अंतर्गत, एक तो है कुछ जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर, 4 उपखंड है। तहसीलों की बात कर लेते हैं, देखिएगा जयपुर शहरी और ग्रामीण 2 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो जयपुर तहसील का साथियों नगर निगम जो है जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर जो ग्रेटर है इसके अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है, ध्यान में रखना है। और तहसील कालवाड़ का जो नगर निगम है साथियों ये कहाँ पर आएगा, जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। इन लाइनों को याद रखना है, प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। तहसील आमेर का जो नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है, ये भी ध्यान में रखना है। और सांगानेर की बात करें मित्रों
तो तहसील सांगानेर का जो नगर निगम है साथियों, ये जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये रहा अपने जयपुर ग्रामीण का जो है नक्शा है। ये देखिए रामपुरा डाबरी है ये, और ये जलसो है, ये पे यहाँ पर आ गया साथियों कालवाड़, यहाँ पर ये सांगानेर आ गया, और ये माधोराजपुरा साथियों ये जयपुर ग्रामीण में आता है, और चाकसू जो साथियों जयपुर ग्रामीण में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कोट खावदा ये भी जयपुर में ग्रामीण में आएगा, और तुंगा जयपुर ग्रामीण में आएगा, बस्सी साथियों जयपुर ग्रामीण में आएगी, और जमुआ रामगढ़ साथियों ये भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आंधी ये भी जयपुर ग्रामीण में आएगा। आमेर जो है साथियों ये भी जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में आएगा, चोमू जयपुर ग्रामीण में आएगा, जलसो भी जयपुर ग्रामीण में आएगा, कालवाड़ जयपुर ग्रामीण में, और जोबनेर साथियों ध्यान में रखना ये भी जयपुर ग्रामीण में आएगा। ठीक है, और किशनगढ़ रेणवाड़ ये किस में आएगा, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, पुलेरा हेडक्वार्टर जो है साथियों संबाबारी ये किस में आएगा, सांबर पुलेरा, और हेडक्वार्टर यानी कि सांबर का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर आएगा, ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये मैप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब जयपुर ग्रामीण की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, चलिए जयपुर के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण में कितने उपखंड है ये आपको ध्यान में रखना है। 13 उपखंड है साथियों, ये देखिएगा ये 13 उपखंड है जिसको अपन ने अभी मैप के माध्यम से समझा था। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर साथियों याद रखना तहसील जयपुर का जो नगर निगम है जयपुर हेरिटेज एवं ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी कि जयपुर जो तहसील है साथियों, तहसील जयपुर का जो नगर निगम है जयपुर हेरिटेज एवं ग्रेटर के अंतर्गत जो आने वाले भाग है उसको छोड़ करके जो समस्त भाग है वो जयपुर की तहसील है। ठीक है, और सांगानेर की बात करें मित्रों तो याद रखना सांगानेर क्या है कि तहसील जो सांगानेर है इसका नगर निगम ग्रेटर समस्त भाग है, और तहसील कालवाड़ का जो नगर निगम है साथियों याद रखना जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर जो है समस्त भाग ये इसी के अंतर्गत आएगा, तहसील कालवाड़ है। और तहसील सांगानेर की बात करें तो तहसील सांगानेर का जो नगर निगम है मित्रों ये जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष जो समस्त भाग है वो तहसील सांगानेर है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। आमेर की बात करते हैं तो तहसील आमेर जो नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग है, यानी कि जो जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आता है उसको छोड़ करके जो शेष भाग होगा वो तहसील आमेर का होगा। ठीक है, जालसू आमेर उपखंड के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना जालसू तहसील के उपखंड के अंतर्गत आती है, आमेर उपखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, बस्सी उपखंड की बात करते हैं तो बस्सी उपखंड में साथियों 2 तहसीलें हैं, कौन कौन सी, एक है बस्सी तहसील है और एक है तुंगा तहसील। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तुंगा जो तहसील है साथियों किस उपखंड के अंतर्गत शामिल है, तो याद रखना बस्सी उपखंड में। ठीक है, चाकसू उपखंड की बात करते हैं तो इसमें भी साथियों चाकसू तहसील है और एक है कोट खावदा। कोट खावदा तहसील किसके अंतर्गत है, चाकसू में। ठीक है, जमुआ रामगढ़ की बात करते हैं तो जमुआ रामगढ़ उपखंड जो है तहसील भी है उपखंड भी है, ध्यान रखना। जबकि आंधी साथियों याद रखना आंधी तहसील किसमें है, जमुआ रामगढ़ में। ठीक है, चोमू सिर्फ चोमू के एक ही है, इसमें तहसील और उपखंड दोनों एक है। सांबर लेक की बात करें तो फुलेरा और मुख्यालय देखे सांबर लेक है ना। माधोराजपुरा उपखंड भी है और तहसील भी है। और रामपुरा डाबड़ी जो है रामपुरा डाबड़ी दोनों ही है उपखंड तहसील है, एक ही नाम है दोनों का। किशनगढ़ रेनवाल उपखंड भी है तहसील भी है। जोबनेर उपखंड भी है और तहसील भी है। ठीक है, शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा दोनों ही एक ही है, याद रखना है आपको। अब देखिए भाई साहब केकड़ी तहसील थी पहले, याद रखना इसको अब जिला बना दिया गया है। और ये किसका भाग है, अजमेर जिले का भाग है मित्रों। किसका भाग है ये, अजमेर जिले का भाग है। ठीक है ना, तो अजमेर से 2 जिले बनाए गए, ब्यावर और केकड़ी। उपखंड देखिएगा केकड़ी जिले के अंतर्गत 5 उपखंड है। अब देखिए 5 उपखंड कौन कौन से हैं, एक तो आ जाएगा साथियों केकड़ी है, सावर है, बिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह पहले ये किसका भाग हुआ करता था, टोंक जिले का भाग हुआ करता था, ध्यान में रखना है। अब ये केकड़ी जिले के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है उपखंड और तहसील के मामले में। ठीक है, अब टोडा रायसिंह का टोंक जिले से कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा केकड़ी साथियों याद रखना उपखंड का नाम केकड़ी है, तहसील भी केकड़ी है, ध्यान में रखना। सावर जो है उपखंड बन गया है अब। ठीक है, पहले उप तहसील हुआ करता था और ये तहसील भी है और उपखंड भी है। ठीक है, भिनाई जो कहां पर है साथियों, ये केकड़ी में शामिल कर लिया गया है, ये उपखंड भी है और तहसील भी है। ठीक है, सरवाड़ के अंतर्गत 2 तहसील आती है साथियों, एक तो खुद सरवाड़ आता है, दूसरी तहसील आती है टाटोटी तहसील। कौन सी, टाटोटी तहसील। अब टाटोटी तहसील कहां पर है, ये रही उत्तर के अंतर्गत, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और टोडा रायसिंह ये रहा साथियों, ये टोंक जिले से टूट करके बना हुआ है। ठीक है, इस लाइनों का मतलब है कि किसी और जिले से जोड़ करके इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो टोडा रायसिंह पहले किसका भाग था, ये टोंक जिले का भाग था मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको अब केकड़ी जिले के अंतर्गत मिला लिया गया है। और तहसील
इसको तहसील बना करके उपखंड बना दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये रहा साथियों केकड़ी की लोकेशन, और ये नीचे जस्ट सावर है, इसके साइड में देखिएगा, इसके पश्चिम है, केकड़ी के जस्ट पश्चिम है बिनाई, और केकड़ी के उत्तर में है साथियों सावर, ये रहा। ठीक है, और टाटोटी भी इसके उत्तर में ही है, और इसके पूर्व में साथियों केकड़ी के पूर्व में है कौन सा, टोडा रायसिंह। उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो टोडा रायसिंह है। ठीक है, चलिए दिशा आपको याद रखनी है, क्योंकि दिशा से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केकड़ी जिले के अंतर्गत टोडा रायसिंह किस दिशा में स्थित है, या टाटोटी जो तहसील है वो किस दिशा में स्थित है केकड़ी जिले में। इस प्रकार से प्रश्नों को, मैप को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि प्रश्न आपसे अच्छे से सोल्व हो सके। जोधपुर जिले की बात करते हैं तो जोधपुर जिले के पहले अपन पूरे जिले की बात कर लेते हैं। एक तो है जोधपुर उत्तर और एक है जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर की बात करते हैं, जोधपुर तहसील का जो नगर निगम है साथियों, जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है, ये ध्यान में रखना है। और जोधपुर दक्षिण की बात करें तो जोधपुर तहसील का जो नगर निगम है मित्रों, जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है। ठीक है, चलिए जोधपुर ग्रामीण का नक्शा आप देख लीजिए। अब जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन से उपखंड है वो देखिएगा। देखिए साथियों, पीपार सिटी और एक है बिलारा, बिलारा इसमें आता है, और कोरी लूणी उपखंड इसके अंतर्गत आ गया। जावर हो गया, बालासेर हो गया, शेरगढ़ हो गया, सिखला हो गया, चामू हो गया, और तिनवारी हो गया, और ओसिया, बोरी और भोपालगढ़। ठीक है, ये उपखंड है इसके। अब कौन कौन से उपखंड है वो अपन आगे देखते हैं। देखिए जोधपुर उत्तर की बात करते हैं तो तहसील जोधपुर का जो नगर निगम है मित्रों, वो जोधपुर के अंतर्गत आने वाला है, भाग को छोड़कर समस्त भाग इसके अंतर्गत आएगा। जोधपुर दक्षिण की बात करते हैं तो तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर जो शेष समस्त भाग होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और कुड़ी बख्तासनी वो जोधपुर दक्षिण में है। लूणी साथियों उपखंड बना दिया गया है, लूणी को उपखंड बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और लूणी और झंवर ये दोनों एक ही के, देखिए झंवर जो तहसील है साथियों ये लूणी उपखंड के अंतर्गत शामिल की गई है। लूणी उपखंड में कौन सी तहसील शामिल की गई है, झंवर तहसील। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन बिलाड़ा उपखंड की बात करें तो मित्रों याद रखना, जो बिलाड़ा उपखंड है ये इसको तहसील भी बना दिया गया है। ठीक है ना, उपखंड और तहसील दोनों एक ही जगह पर है बिलाड़ा में। भोपालगढ़ में भी तहसील भी है और उपखंड भी है। पिपाड़ा सिटी साथियों, पिपाड़ सिटी उपखंड और तहसील दोनों ही है। ओसिया की बात करते हैं तो उपखंड भी है, लेकिन ओसिया में एक तहसील और शामिल की गई है, उसका नाम है साथियों तिवरी। तिवरी तहसील ओसिया में शामिल की गई है। ठीक है, बावड़ी की बात करते हैं, उपखंड और तहसील दोनों ही है, याद रख लेना है। शेरगढ़ आपको याद रखना है, उपखंड भी है और तहसील भी है। बालासेर आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। एक तो खुद बालासेर है, दूसरी है सेकला है, और तीसरी है साथियों चोमू है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जिला कोटपुतली, कोटपुतली यानी कि बहरोड अलवर से टूट करके ये अलग हुआ है। अलवर, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर, और साथियों अलवर से इसको बनाया गया है। एक तो कोटपुतली पहले जयपुर और बहरोड से अलग होकर के इसको बनाया गया है। ठीक है, बहरोड में देखिएगा साथियों ये रहा बहरोड। कोटपुतली की बात करें तो ये रही कोटपुतली, दोनों पास पास में, दोनों की सीमा पास पास में है, ध्यान में रखना। दोनों को मिक्स जो है जिला बनाया गया है। ठीक है, बहरोड उपखंडों की संख्या अगर कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत उपखंड देखें तो 7 उपखंड है। और देखिएगा बहरोड उपखंड साथियों यहाँ पर तहसील भी है और उपखंड भी है। ठीक है, बानसूर, बानसूर कहाँ पर है, इसमें मैप का आपको देख ये रहा साथियों, पूर्व में, कोटपुतली के जस्ट पूर्व में है, जबकि बहरोड के दक्षिण में है। यानी कि कोटपुतली के पूर्व में और बहरोड के दक्षिण में है बानसूर। ठीक है, ये रहा बानसूर। ठीक है, तो याद रखना ये रहा बानसूर। उपखंड और तहसील दोनों ही है। नीमराणा की बात करते हैं तो नीमराणा तहसील भी है, और नीमराणा उपखंड के अंतर्गत साथियों मांडन तहसील को रखा गया है। मांडन तहसील, मांडन तहसील ये रही सबसे उत्तर में, ये देखिए यहाँ पर मांडन तहसील है यहाँ पर, और नीमराणा जस्ट इसके दक्षिण में है, मांडन के दक्षिण में ये रहा नीमराणा, नीमराणा के जस्ट उत्तर में है मांडन। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि नीमराणा जो उपखंड है साथियों इसमें मांडन तहसील को शामिल किया गया है। ठीक है, नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर तहसील और उपखंड दोनों एक ही है। नारायणपुर की मैप में बात करें तो ये रहा दक्षिण के अंतर्गत। ठीक है, कोटपुतली ये रही साथियों पश्चिम में, किसके, बानसूर के पश्चिम में, यानी कि बहरोड के दक्षिण में। ठीक है, चलिए विराट नगर की बात करें तो विराट उपखंड, विराट नगर जो उपखंड भी है और तहसील भी है। ठीक है, विराट नगर सबसे दक्षिण में, ये देखिएगा। ठीक है, पाउंटा की बात करते हैं, पाउंटा कहाँ पर है मित्रों, पाउंटा ये रहा, पाउंटा, पाउंटा ये रहा विराट नगर के जस्ट उत्तर में है, यानी कि बानसूर के पश्चिम में, कोटपुतली के दक्षिण में। ठीक है, दिशा आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी दिशा कहाँ कहाँ पर है। देखिए खेड़तल और तिजारा की बात करते हैं, खेड़तल और तिजारा की, देखिएगा खेड़तल और तिजारा, इसमें उपखंडों की संख्या देखिए तो अपन 5 उपखंड है इसके अंतर्गत। तहसीलों की भी अपन बात करेंगे। खेड़तल जो जिला है साथियों ये देखिएगा सबसे दक्षिण के अंतर्गत खेड़तल जिला है,
ये ध्यान में रखना है। और याद रखना साथियों, तिजारा उपखंड है इसका, और तिजारा के नाम से ही तहसील भी है। उपखंड और तहसील दोनों एक ही। तिजारा ये रहा साथियों, पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। अगर जिला मुख्यालय से अपन बात करें तो याद रखना खेड़तल से ये उत्तर के अंदर स्थित है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। खेड़तल के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। किशनगढ़ बास की बात करते हैं। किशनगढ़ बास में एक तहसील अलग से शामिल की गई है। किशनगढ़ बास, एक तो किशनगढ़ बास तहसील आती है और एक है खेड़तल तहसील। खेड़तल तहसील किस उपखंड में आती है? किशनगढ़ बास में। ये रही साथियों खेड़तल। खेड़तल जिला भी है और तहसील भी है, ठीक है, जिसको उपखंड किस में रखा गया है? किशनगढ़ बास उपखंड में रखा गया है, ठीक है। कोट कासिम की बात करते हैं। कोट कासिम उपखंड कहाँ पर है? कोट कासिम उपखंड ये रहा साथियों, किशनगढ़ बास है ये तो, ठीक है। जबकि कोट कासिम की अगर बात करें ये रहा, यहाँ पर है कोट कासिम, उत्तर में है। देखिए उत्तर में देखिएगा, इसमें साथियों एक तो हरसोली ये रही, हरसोली। कोट कासिम के दक्षिण में देखना हरसोली। हरसोली तहसील को किस में सम्मिलित किया गया है? तो कोट कासिम उपखंड में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। टप्पूकड़ा तहसील उपखंड भी है और तहसील भी है, ध्यान में रखना। ये रहा सबसे उत्तर में रहा टप्पूकड़ा। और मुंडावर की बात करें तो याद रखना साथियों, जो मुंडावर है ये रहा, मुंडावर जो है खेड़तल के पश्चिम में स्थित है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब जिला नीम का थाना। जिला कौन सा है साथियों? नीम का थाना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नाम है साथियों उपखंड, और तहसील अपन देखेंगे, ठीक है। देखिए नीम का थाने में साथियों याद रखना ये सीकर जिले का भाग है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए 4 उपखंड है इसके अंतर्गत। कितने उपखंड रखे गए? 4। तहसीलों की बात करते हैं, देखिएगा नीम का थाना ये रहा, इसकी लोकेशन ये देखिएगा साथियों, ये नीम का थाना जिला मुख्यालय है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और नीम का थाना तहसील भी है, और इसके अंतर्गत एक तहसील को शामिल किया गया अलग से, पाटन तहसील को, जो ये रही इसके जस्ट उत्तर के अंतर्गत, ये देखिएगा उत्तर पूर्व में स्थित है इसके पाटन तहसील, ठीक है। श्री माधोपुर की बात करते हैं तो ये उपखंड भी है और तहसील भी है। श्री माधोपुर देखिएगा नीम का थाना के जस्ट दक्षिण में देखिएगा, ये रहा श्री माधोपुर, ठीक है। उदयपुर वाटी की बात करते हैं तो इसके जस्ट पश्चिम में देखिएगा, उत्तर पश्चिम में ये रही उदयपुर वाटी, तहसील भी और उपखंड भी। खेतड़ी जो झुंझुनू का पार्ट है, ध्यान में रखना है, ये रहा खेतड़ी जिला, खेतड़ी तहसील भी है और उपखंड भी है, जो नीम का थाना के जस्ट उत्तर में है, ठीक है। खेतड़ी पहले झुंझुनू का भाग हुआ करता था मित्रों, याद रखना है। अब ये सीकर यानी कि सॉरी नीम के थाने जिले के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। तो लगभग आपकी ज्योग्राफी सारी चेंज हो चुकी है, और इसको अपन जल्द ही स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो जिला है वो देखिएगा मित्रों, फलोदी की अपन बात करते हैं। फलोदी जो जिला है पूरा सेपरेट, ये किससे बना है? जोधपुर से 90%। तो बाकी एक जो नोक है, नोक किससे लिया गया है? बीकानेर से, ठीक है ना। एक जो नोक है वो बीकानेर से लिया गया है। देखिए फलोदी, इसके अंतर्गत साथियों फलोदी जिले के अंतर्गत कितने उपखंड है? 6 उपखंड है, ठीक है। और ये फलोदी की लोकेशन ये रही। और फलोदी या अब पहले स्थान हुआ करता था मित्रों, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। पहले यहाँ पर आता था स्थान, लेकिन अब गजब की बात क्या हो गई मित्रों, याद रखना ये हो गया अब जिला। सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो वो हो गया फलोदी। पहले स्थान आता था, अब जिला आएगा, ठीक है। यहां से याद रखना है आपको। अब राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो वो है फलोदी, ठीक है। चलिए फलोदी के अंतर्गत तहसील और जिला सेम है, और यानी कि उपखंड और उपखंड भी फलोदी है, तहसील भी फलोदी में ही है, और जिला मुख्यालय भी फलोदी में ही, ठीक है। जबकि लोहावट उपखंड भी है और तहसील भी है। लोहावट कहाँ पर है मित्रों? मैप में आपको देखना है, ये रहा यहाँ पर लोहावट, ठीक है। और आऊ की बात करते हैं, आऊ तहसील और उपखंड दोनों ही। आऊ कहाँ पर है? ये रहा साथियों, सबसे पूर्व के अंदर है आऊ, किसके? फलोदी जिले के। देचू की बात करते हैं साथियों, देचू की याद रखना साथियों, देचू कहाँ पर है? देचू ये रहा साथियों फलोदी के जस्ट दक्षिण में, आप देखना यहाँ पर देखिएगा, ये रहा देचू, ठीक है। देचू उपखंड भी है और तहसील भी है। जबकि सेतरावा जो तहसील है साथियों, ये रहा देचू के जस्ट दक्षिण के अंतर्गत, यहाँ पर नीचे देखिएगा आप, ये रही देचू, ठीक है ना। दक्षिण में जस्ट देखिएगा, व्हाइट कलर से मैं बताता, ये रही देचू साथियों। ये सतवारा है, देखिएगा सेतरावा है देचू के जस्ट नीचे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, सेतरावा। बाप की बात करते हैं मित्रों, बाप जो है, बाप बोल्डर्स जिसको अपन बोलते हैं, रन भी कहते हैं, बाप रन भी कहते हैं। बाप कहाँ पर है साथियों? देखिएगा ये उपखंड भी है, बापनी बाप, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर है बाप। और इसके अंतर्गत ये विशेष बात ये है साथियों कि इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? देखिएगा, ये देखिए
गठियाली तहसील को इसमें सम्मिलित किया गया है। बाप और गठियाली दोनों एक ही तहसील है। बापनी की बात करते हैं, ये रहा उपखंड भी है और ये तहसील भी है, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। जबकि बाप के अंतर्गत कौन सा शहर सम्मिलित शामिल किया है, नोख को इसमें सम्मिलित किया गया है, किसमें, बाप उपखंड के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा अब, नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा नेक्स्ट जिला है सलूम्बर जिला। कौन सा जिला है, सलूम्बर जिला। उपखंड इसके अंतर्गत आते हैं साथियों, 4 उपखंड आते हैं, क्योंकि उपखंडों के नाम आपसे पूछे जाएंगे, तहसीलों के नाम आपसे पूछे जाएंगे, तो उपखंड और तहसीलों को आपको रट के रखना है मित्रों, ठीक है ना। देखिएगा सराड़ा उपखंड का नाम है सराड़ा, तहसील का नाम भी है सराड़ा। सराड़ा कहाँ पर है, ये रहा, और इसके लोकेशन अपन देखें अपने जिले की सलूम्बर की, तो ये देखिएगा ये सलूम्बर जिला है साथियों, ध्यान में रखना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि इनको अब सीमा भी आपसे अपन थोड़ा जब बाद में जब मैप देखेंगे पूरा, तब अपन इनकी सीमाओं को भी देखेंगे कि किन किन जिलों की सीमाओं को टच करते हैं और कितनी बार करते हैं, ठीक है ना। अब सलूम्बर आप देख लीजिएगा कि ये शायद 2 जिलों से सीमा बनाता है, दो क्या मतलब आर पार, ये देखिएगा बिना किसी बीच में कोई सीमा के, ये एक साथ दो है, 2 जिलों से टच करता है, ठीक है, अकेला जिला, ठीक है। देखिए सेमारी, सेमारी सेमारी कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। और लसाड़िया की बात करते हैं तो लसाड़िया कहाँ पर है मित्रों, लसाड़िया ये रहा, पूर्व के अंतर्गत, उत्तर मतलब उत्तर पूर्व में है। सलूम्बर की बात करते हैं, सलूम्बर जिला भी है, उपखंड भी है, तहसील भी है, और जलारा इसके अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है, जलारा तहसील को शामिल किया गया है। चलिए सांचौर की बात करते हैं, सांचौर जिला। सांचौर ये रहा, इसकी लोकेशन देख लीजिए मित्रों, सांचौर यानी कि जालोर, ठीक है, पहले जालोर का भाग हुआ करता था, लेकिन अब इसको अलग से जिला गठित कर दिया गया है, ठीक है। सांचौर, सांचौर उपखंड है, 4 उपखंड इसके अंतर्गत हैं, कौन कौन से देखिएगा, एक तो सांचौर उपखंड आ गया, दूसरा है साथियों एक है बागोर, बागोड़ा, तीसरा है साथियों चितलवाना, ये रहा चितलवाना, और ये रानीवाड़ा, ये रहा रानीवाड़ा, ठीक है। और चारों के नाम से तहसील भी है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सांचौर, बागोड़, चितलवाना और रानीवाड़ा, मैप को याद में रखना है। सांचौर ये रहा, चितलवाना इसके पश्चिम में है, और रानीवाड़ा इसके पूर्व में है, और बागोड़ा इसके उत्तर में है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए शाहपुरा की बात कर लेते हैं अब, ये देखिएगा शाहपुरा ये रहा, और शाहपुरा में अपन देखते हैं, शाहपुरा देखिएगा ये भीलवाड़ा का भाग है। शाहपुरा की लोकेशन ये देखिएगा, ये रहा शाहपुरा। अब शाहपुरा में उपखंड कौन कितने हैं साथियों, 5 उपखंड है। तहसीलों की बात करते हैं, तहसील में शायद 6 तहसील हैं, क्योंकि जाजपुर के अंतर्गत 2 तहसीलों को शामिल किया गया है। देखिएगा काछोला जो तहसील है वो जाजपुर में शामिल की गई है, काछोला तहसील, ठीक है, ये रही काछोला, जिसको किस में शामिल किया गया है, जाजपुर में शामिल किया गया है, ठीक है। बाकी सब है कि पुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, और जाजपुर और शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा उपखंड है, तहसील भी है, जाजपुर तहसील भी है, और काछोला इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। बाकी सब उपखंडों के नाम से तहसीलें हैं, ठीक है, याद कर लेना आप इनको। ये देखेगा ये कोटड़ी है, इनकी लोकेशन ध्यान में रखना है आपको, जाजपुर यानी कि जो शाहपुरा से इनकी जो लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, शाहपुरा के पूर्व में जाजपुर है, शाहपुरा के दक्षिण में कोटड़ी है, और शाहपुरा के दक्षिण पूर्व के अंतर्गत काछोला है, और शाहपुरा के जस्ट पश्चिम में बनेड़ा है, और शाहपुरा के उत्तर में फूलिया कला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए अब अपन आ चुके हैं राजस्थान का वो मैप है साथियों, उस मैप की अपन बात करेंगे, जो नवीन मैप है, जो 50 जिलों का मैप है, ठीक है। देखिए पहले इस मैप के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मित्रों ये है अपना मैप राजस्थान, ठीक है। ये देखिए ये नया जो जिला है साथियों, ये रहा, यहां से लेकर के ये रहा अनूपगढ़, ये नया जिला है मित्रों, ठीक है ना। ये देखिए ये देखिए आप लोग, यहां से लेकर के यहां तक। अब ये देखिए यहां से ये रेड क्लिप रेखा पर स्थित है ना। कौन सा जिला है ये, अनूपगढ़ जिला, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये अनूपगढ़ जिला है, क्लियर। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये रहा साथियों फलोदी जिला। कौन सा जिला है ये, फलोदी, यहां पर ये देखिए ये नोक को इसमें मिला लिया गया है फलोदी के अंतर्गत। ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, ये बीकानेर जिले का हिस्सा हुआ करता था नोक, ये रहा, ये रहा आपके फलोदी जिला। देखिए अब फलोदी जिले की अगर अपन बात करें मित्रों, तो कितने जिलों से सीमा बनाता है फलोदी जिला। देखिए ये जैसलमेर से सीमा बनाता है, जैसलमेर से सीमा बनाता है, ठीक है। और जैसलमेर के बाद साथ ही किससे सीमा बनाता है, यहाँ पर शायद बालोतरा है ये,
ठीक है ना। यह जैसलमेर है, ये तो बालोतरा है, बालोतरा से नहीं बनाता है, जैसलमेर से बनाता है। और ये बनाता है साथियों जोधपुर, जोधपुर से सीमा बनाता है फलोदी, नागौर से सीमा बनाता है और एक बीकानेर से सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये नीचे देखिएगा ये है बालोतरा जिला, यहां से लेकर के ये वाला है बालोतरा, ये देखिए ये है बालोतरा जिला, ठीक है। बालोतरा दोनों का सेम कलर है यहाँ का, देखिए थोड़ा सा देखिएगा। ये बालोतरा ही है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहीं तक है। अब बालोतरा साथियों ये जैसलमेर के साथ भी सीमा बना रहा है, ये जोधपुर के साथ भी सीमा बनाता है, ये बाड़मेर के साथ तो बनाता ही है क्योंकि बाड़मेर से अलग हुआ है, पाली के साथ ये सीमा बनाता है, और ये किसके साथ सीमा बनाता है, जालोर के साथ भी ये सीमा बनाता है, ठीक है। और थोड़ी सी साथियों किसके साथ, यहाँ पर कौन सा जिला है ये देखिएगा, यहाँ पर साथियों सांचौर जिले के साथ भी ये सीमा बना रहा है, ठीक है। सांचौर को ध्यान में रखना है साथियों, सांचौर के साथ भी ये सीमा बनाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 6 जिलों के साथ साथ ये सीमा बनाता है बालोतरा, ठीक है ना। जबकि 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है फलोदी। अगर इसी तरह से अपन मित्रों इसको देखें, किसको, अनूपगढ़ को देखते हैं, देखिएगा अनूपगढ़ को अगर अपन देखें तो अनूपगढ़ कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो अनूपगढ़ याद रखना गंगानगर के साथ और बीकानेर 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ठीक है ना। इसकी सीमा अपन देख लेते हैं एक बार। सांचौर की बात करते हैं, देखिएगा सांचौर जिला कहां से कहां तक है, सांचौर जिले की बात करते हैं, ये देखिएगा सांचौर जिले की बात करें तो यहां से लेकर के साथियों ये देखिएगा, यहां पर पहले साथियों जालोर हुआ करता था, ये रहा, ये सांचौर है, और यहां से ये बालोतरा है, ठीक है। अब सांचौर की बात करते हैं तो बाड़मेर से तो सीमा बनाता ही है, और इसके साथ ही जालोर से भी बनाता है, और ये सिरोही से भी सीमा बनाता है, इसके साथ साथ ये बालोतरा के साथ भी सीमा बनाता है, इनकी 4 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। क्लियर है। ये ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर ये बाड़मेर है, ये सिरोही है मित्रों, और ये है जालोर, और ये है बालोतरा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद कौन सा जो जिला है वो नया बना है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा अजमेर के अंदर साथियों ब्यावर केकड़ी बना है, ठीक है ना, और यहाँ पर बनाए साथियों ये रहा ब्यावर, अजमेर के बाद ये बना है ब्यावर। ये तो साथियों भीलवाड़ा है, पाली, राजसमंद, उदयपुर, और यहाँ पर साथियों ब्यावर है, ये रहा, ठीक है। ब्यावर के अपन देखते हैं, ये रहा साथियों ब्यावर, यहाँ पर ये रहा साथियों ये ब्यावर जिला है, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये पूरा का पूरा ब्यावर जिला है। क्लियर है। अब ये देखिएगा ये राजसमंद के साथ सीमा बनाता है, भीलवाड़ा के साथ भी बनाता है, ये केकड़ी के साथ बनाता है, और अजमेर के साथ बनाता है, नागौर के साथ बनाता है, ये जोधपुर के साथ भी बनाता है, और ये पाली के साथ भी बनाता है, ठीक है। जब कितने जिलों के साथ, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है ब्यावर, ठीक है। और केकड़ी जिले ये रहा साथियों केकड़ी जिला, केकड़ी को भी साथ के साथ देख लो आप। अब केकड़ी जिला साथियों कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, देखिएगा केकड़ी साथियों अजमेर के साथ तो बनाता ही है, टोंक जिले के साथ भी ये बनाता है, और ये भीलवाड़ा के साथ बनाता है, ये सॉरी यहाँ पर शाहपुरा जिला है साथियों जो नवीनतम गठित हुआ है, ठीक है, और ये भीलवाड़ा है, ठीक है। तो ये इन जिलों के साथ सीमा बनाता है, टोंक के साथ बनाता है। जबकि शाहपुरा की अगर बात करें तो साथियों यहाँ से लेकर के ये शाहपुरा जिला है, ठीक है ना, ये वाला जो है ये शाहपुरा जिला है, ठीक है। और शाहपुरा साथियों बूंदी के साथ भी बनाता है, और ये भीलवाड़ा के साथ बनाता ही है, और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है इसके साथ भी ये बनाता है, ठीक है, शाहपुरा जिला। क्लियर है। देखिए एक बार शाहपुरा को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं पूरा आपके यहाँ। ठीक है ना। ये देखिए इसको अपन थोड़ा सा अलग कलर में देखते हैं, ये रहा शाहपुरा आपकी जिला, ये है शाहपुरा जिला, ठीक है। चलिए अब ये तो भीलवाड़ा ही है साथियों, यहाँ से यहाँ तक तो भीलवाड़ा ही है, भीलवाड़ा के साथ 2 बार ये सीमा बढ़ाते हैं शाहपुरा, ठीक है। शायद ये इसका भाग भी है और ये भी है, ठीक है ना। ये भीलवाड़ा पहले यहाँ तक पूरा ही था, ये इसको ध्यान में रखना है। चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा बढ़ाता है, बूंदी के साथ बढ़ाता है,
बूंदी के साथ साथ ये टोंक के साथ भी बनाएगा, ठीक है, टोंक केकड़ी के साथ बनाएगा। ये इतना ही सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं साथियों उस जिले की जो कौन से जिले में बना है साथियों, सलूम्बर जिला भी तो बनाता है यहाँ पर, ये रहा उदयपुर का, ठीक है। उदयपुर के अंतर्गत बनाया गया था सलूम्बर जिला। अब सलूम्बर जिले की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा ये रहा सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिले में ब्लैक कलर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। क्योंकि साथ के साथ आप सीमा पर भी ध्यान नजर डाल लो, क्योंकि जब तक आप साथ के साथ अगर सीमा पर भी फोकस डालोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सलूम्बर जिला। अब सलूम्बर जिला याद रखना साथियों, यहाँ पर है ये कौन सा जिला है यहाँ पर, ये बांसवाड़ा रह गया, ये है डूंगरपुर, ठीक है ना, डूंगरपुर ये ना, ये डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर के साथ ये सीमा बनाता है, उदयपुर के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाता है ये चित्तौड़गढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर के साथ, डूंगरपुर के साथ, प्रतापगढ़ के साथ, और एक बनाता है साथियों किसके साथ, चित्तौड़गढ़ के साथ, ठीक है ना। यानी कि जो सलूम्बर जिला है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्लास को आपको 2-3 बार देख लेना है ताकि आप इससे कंफ्यूज नहीं बोल नहीं पाओ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गंगापुर सिटी एक नया जिला गठित किया गया है, यहाँ पर भी गंगापुर सिटी जो है एक नया जिला गठित किया गया था, इसको भी अपन देख लेते हैं। चलिए यहां से ही देखिएगा, ये रहा गंगापुर सिटी, यही था ना वो। ये करौली के साथ सीमा बनाता है, सवाईमाधोपुर के साथ, दौसा के साथ, और बस इतना ही है शायद, ठीक है। इनके साथ ही सीमा बनाता है, 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। चलिए आगे देखिए, अब अलवर डीग आ गया साथियों। डीग जिले की भी बात करते हैं, ये किस किस के साथ सीमा बनाता है, देखिए ये रहा डीग जिला। अब साथियों पहले पूर्वी जो होता था, पूर्वी जिला सबसे साथियों पूर्वी जो जिला है वो तो धौलपुर है, लेकिन जो पूर्वी प्रवेश द्वार जो भी इसको कहा जाता था वो भरतपुर को कहा जाता, अलवर को कहा जाता था, अलवर यानी कि भरतपुर को। अब किसको कहा जाएगा, तो याद रखना साथियों डीग को कहा जाएगा, ठीक है ना। ये रहा डीग जिला। और डीग जिला साथियों याद रखना ये किसके साथ सीमा बनाता है, सबसे विशेष बात है ये किस जिले के साथ सीमा बनाएगा, यानी कि ये बनाता है साथियों अब हरियाणा के साथ, ठीक है ना। हाँ, और ये भरतपुर यहाँ से उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर फिर एमपी आ जाता है, यहाँ से धौलपुर से लेकर के वहां तक भरतपुर धौलपुर, हाँ। ये रहा अलवर के साथ ये सीमा बनाएगा, भरतपुर के साथ सीमा बनाता ही है, बस ये 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाएगा डीग तो, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपन मित्रों बात करते हैं नीम के थाने की, नीम का जो थाना है ये कहाँ कहाँ पर सीमा बनाता है, देखिएगा कोटपुतली है और बहरोड, ये रहा बहरोड, नीम का थाना, दोनों पास पास ही है। ये रहा खेरतल जिला, ठीक है, सबकी बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर यही खेरतल जिला है, ये रहा, ये रहा खेरतल जिला। ये अलवर और कोटपुतली बहरोड के साथ, और कोटपुतली बहरोड ये रहा यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है ये कोटपुतली बहरोड का है। ये किसके साथ, ये खेरतल के साथ बनाती है, अलवर के साथ। यहाँ पर साथियों यह ध्यान रखना है जयपुर रूरल एरिया, और ये नीम के थाने के साथ सीमा बनाती है। ये नीम का थाना है जो सीकर से अलग करके बनाए, ठीक है ना। और नीम का थाना किस किस के साथ बनाते हैं, जयपुर रूरल, सीकर के साथ, झुंझुनू के साथ, और ये कोटपुतली बहरोड के साथ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और ये रहा साथियों डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन की भी अपन बात करते हैं, दूदू की भी अपन बात करेंगे अभी, देखिएगा डीडवाना कुचामन ये रहा साथियों, ये रहा डीडवाना कुचामन, ठीक है ना। देखिएगा डीडवाना और कुचामन ये नागौर के साथ भी सीमा बनाते हैं साथियों, अजमेर के साथ ये सीमा बनाता है, जयपुर रूरल के साथ ये सीमा बनाता है, और सीकर के साथ ये सीमा बनाता है, ठीक है। इतना ये सीमा बनाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर देखते हैं साथियों अपन दूदू की बात करें तो ये देखिएगा ये दूदू जिला है। और दूदू के बारे में एक बात याद रखना, ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ठीक है, और देश का पहला ऐसा ग्राम पंचायत है जिसको सीधा जिले में परिवर्तित किया गया है। तो दूदू, ये देखिएगा दूदू टोंक से सीमा बना रहा है, जयपुर से सीमा बना रहा है, और ये अजमेर से सीमा बना रहा है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है ये। चलिए अब कौन सा जिला बच गया साथियों,
देखिए शायद सभी लगभग लगभग सभी जिले आ चुके हैं। वैसे अपन अब पढ़ते रहेंगे, वैसे कोई रह भी गया होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है इनके बारे में, ठीक है। कोई जल्दबाजी में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैप थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, सीमा कोई इधर उधर बताने में आ गई हूँ। चलिए आगे देखिएगा आप। वैसे में देखिए, अब नवीन संभागों का गठन अपन देखते हैं। वो कौन कौन से संभाग है जिनका हाल ही में गठन किया गया है। 3 संभाग बनाए गए थे साथियों। सीकर को संभाग बनाया गया था, पाली और बांसवाड़ा को, ठीक है। कौन कौन से संभाग थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब इनके साथ राजस्थान में साथियों 10 संभाग हो चुके हैं। कितने, 10 संभाग हो चुके हैं। अब सीकर के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। एक तो सीकर है, झुंझुनू है, नीम का थाना जो नया जिला बनाया गया है, और एक है साथियों चूरू जो पहले बीकानेर संभाग में हुआ करता था, ठीक है। पाली की बात करते हैं तो पाली पहले जिला हुआ करता था, अब इसे संभाग बना दिया गया है। जो पाली जिला है, जालोर है और सांचौर इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जो नया जिला बना है, और एक है सिरोही जिला, ठीक है। चलिए बांसवाड़ा की बात करते हैं अब। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों तो साथियों साथी हैं, बिल्कुल एक तरफ पड़े हुए हैं दक्षिणी के अंतर्गत, तो तीनों आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्तमान संभाग का नाम और नए जो संभाग है जो गठन करके बनाए गए हैं, ठीक है। देखिएगा जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग में जो जिला सम्मिलित था साथियों सीकर जिला, जिसको अब नया संभाग बना दिया गया है। जो पहले ये वर्तमान किसमें था, जयपुर संभाग में था। अब जयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों 7 जिलों को सम्मिलित किया गया है। जयपुर, दूदू, बहरोड, कठपुतली, दौसा, खेरतल को सम्मिलित किया गया है, अलवर को और जयपुर ग्रामीण को, ठीक है। सीकर में साथियों सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। बीकानेर में, बीकानेर याद रखना साथियों, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, पहले भी 4 थे, इसमें अभी भी 4 है, क्योंकि पहले इसमें चूरू था, चूरू की जगह अनूपगढ़ कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब इनका क्षेत्रफल भी बदल गया है साथियों। जो पहले संभागों का जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो भी चेंज हो चुका है। पूरे जिलों की स्थिति चेंज हो चुकी है। इनका क्षेत्रफल एरिया आप सबको नया याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर जल्द आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अजमेर संभाग की बात करें तो पहले अजमेर संभाग में देखिएगा अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ये इसमें 7 जिले हैं। पहले अजमेर में 4 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से, एक तो हुआ करता था टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और एक खुद अजमेर, ठीक है। लेकिन अब कितने, 3 जिले बढ़ गए साथियों, 7 जिले हो गए अजमेर में। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले, ठीक है। भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो भरतपुर में ध्यान रखना इसमें 6 जिलों को सम्मिलित किया गया है। भरतपुर को, धौलपुर को, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। इसमें पहले 4 जिले हुआ करते थे, अब हो गए 6 जिले, ठीक है। कोटा की बात करते हैं, इसमें भी पहले 4 जिले वही है शायद इसके अंतर्गत, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कोटा संभाग में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जोधपुर संभाग की बात करते हैं मित्रों, इसमें 6 जिले हुआ करते थे। जोधपुर, उदयपुर, 2 ऐसे संभाग थे जिसमें 6 जिले थे। तो जोधपुर संभाग में बात करना है, ध्यान रखना है इसमें 6 जिले पहले भी 6 थे, अभी भी 6 है। जोधपुर है, फलोदी है, इसमें जैसलमेर को लिया गया है, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण इसके अंतर्गत आता है जोधपुर संभाग में, ठीक है। पाली जिले की अगर अपन बात करें तो ये नया संभाग बना है जो जोधपुर जिले के अंतर्गत आता था। इसमें साथियों पाली है, सांचौर है, जालोर और सिरोही, यानी कि पाली संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग में याद रखना साथियों, उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले आते थे, अब कितने आते हैं, 5 जिले। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूम्बर, ठीक है। अब कितने जिले आते हैं इसमें, 5 जिले। बांसवाड़ा की बात करते हैं मित्रों तो याद रखना हाल ही में नवीनतम गठित किया गया नया संभाग है, इसमें 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलिए धन्यवाद आप सभी को क्लास पर बने रहने के लिए। और ये आज अपन ने बात करी थी राजस्थान के जितने भी नव गठित जिले हैं और पुनर्गठन के बाद जो भी संभागवार जिले हैं सभी की बात करे हैं, सभी संभागों की अपन ने बात करी है। और बीच में अपन देखा था राजस्थान के मैप में कि कौन से जिले की सीमा किन किन जिलों से लगती है, ठीक है। आगे भी अपन ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे डेली। अब अपन देखेंगे साथियों हर एक जिले को अपन डेली समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जिला, इसकी लोकेशन, स्थिति, कंडीशन के बारे में जैसे जैसे इनकी रिपोर्ट आएगी, जैसे जैसे इनके बारे में आंकड़े, क्षेत्रफल, एरिया जो भी आएगा आपको डेली अपडेट में आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।